द्रौपदी मुर्मू पोखरण में सेना के कार्यक्रम में हुई शामिल। स्वदेशी अर्जुन टैंक पर किया ड्राइव। कहा, आपके काम को देखकर लगता है हमारे देश की सीमाएं पूरी तरह है सुरक्षित। रामगढ़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। करीब 5 अरब 62 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन और बांटी परिसंपत्तियां। सिल्ली और लोहाड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सांसद संजय सेठ। मांडर के झिंगरी पंचायत पहुंची आईएएस आराधना पटनायक। लोगों में दिखा यात्रा को लेकर जोश। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज कोहरा और धुंध का सुबह से दिखा असर। कहीं कहीं छाए रहे आंशिक बादल। कल भी ऐसा ही रहेगा मौसम। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सीमावर्ती जैसलमेर की यात्रा पर पहुंची। यहां उन्होंने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी टैंक अर्जुन पर ड्राइव भी किया। मौके पर राष्ट्रपति ने जवानों का हौसला बढ़ाया और कहा कि आपके काम को देखकर लगता है हमारे देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। किया और उनका हौसला बढ़ाया। राष्ट्रपति ने कहा कि आपके काम को देखकर लगता है कि हमारे देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान की राज्यपाल, राजस्थान की मुख्यमंत्री, आर्मी कमांडर सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय में 3 दिन के वेद, विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने वैदिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के महत्व पर जोर दिया। वेद विज्ञान को सशक्त करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैंने राज्यसभा के सभापति की हैसियत से केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अनुरोध किया कि समय आ गया है कि हम वेदों में झांकें, पर थोड़ी चिंता होती है कि बहुत सौ ने तो वेद देखे ही नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेद से अवगत कराएं। यह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए और विश्व के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रामगढ़ के गोला स्थित कुसुमडी कल्याणपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 50 करोड़ रुपए की 48 योजनाओं का उद्घाटन और 99 करोड़ रुपए की 124 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां भी बांटी। श्री सोरेन ने डीएमएफटी के तहत यहां 92 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र भी बांटा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान पतरातू प्रखंड के जयनगर पंचायत के लाभुकों से ऑनलाइन संवाद भी किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी से जोड़ने का कार्य तेजी से हो रहा है। 2022 में भी शिविर लगा और इसके तहत हम लोगों ने गांव-गांव में जहां कभी कोई पदाधिकारी गया नहीं, जहां आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, वहां पर भी लोग बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी जनप्रतिनिधि पहुंच कर शिविर लगा रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ओडिशा के क्योंझर जिले के चंपुआ प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। क्योंझर जाने के क्रम में उन्होंने चाईबासा के शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर झारखंड के शहीदों को नमन भी किया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों राजधानी रांची के नगरीय क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है। इस यात्रा के रांची के धुरवा पहुंचने पर लोगों ने खुले दिल से इसका स्वागत किया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के धुरवा पहुंचने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस यात्रा के गवाह बने। संकल्प यात्रा के दौरान एलईडी के बड़े स्क्रीन पर लोगों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में रांची के सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे। सांसद श्री सेठ ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। जो समर्थन मिल रहा है, जो लोगों का आकर्षण कि हाँ, जो लाभुक हैं कहते हैं कि हाँ हमको शौचालय मिला, हाँ हमको गैस सिलेंडर मिला, हमको जनधन खाता मिला, एकदम कहते हैं ना, ये जन का आशीर्वाद मोदी जी को लग रहा है। सांसद श्री सेठ ने कहा कि इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में वंचितों ने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है और इस दिशा में बीते 15 दिनों में इस यात्रा ने एक कीर्तिमान तय किया है। फिर 15 दिन के अंदर 1 करोड़ लोग को मिल गया। क्यों? उन्होंने फॉर्म भरा तुरंत मिल गया। इस दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभुकों ने बताया कि इस योजनाओं की बदौलत कैसे उनके जीवन में बड़ा और सुखद बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पहले हमको 10,000 रुपया लोन लिए थे। स्वर्ण निधि योजना से हमको 10,000 रुपया मिला है सिलाई करने के लिए। मुझे लाल कार्ड का बहुत लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड, दवा के बारे में, वृद्धा पेंशन, ऐसे सब कुछ बहुत कुछ लाभ दिए। ये योजना मोदी जी ने जब लागू किया, मैं इसे लाभ उठाई। यात्रा के दौरान सांसद ने भारत को विकसित राष्ट्र बनने में अपना बहुमूल्य योगदान के लिए लोगों को शपथ दिलाई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने खुले मन से केंद्र सरकार की प्रशंसा भी की। कार्यक्रम के बीच केंद्रीय योजनाओं को लेकर एक क्विज का आयोजन किया गया, जिसके विजेताओं को सांसद ने सम्मानित किया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। लोहरदगा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत कुड्डू प्रखंड के 2 पंचायतों चीरी तथा जीमा पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां सांसद सुदर्शन भगत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आमजन के विकास तथा कल्याण के लिए कटिबद्ध है। श्री भगत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 9 वर्षों से दर्जनों जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन हो रहा है, जिससे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी फायदा हो रहा है। मौके पर लाभुकों ने भी बदलाव की कहानी साझा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मांडर प्रखंड के झिंगरी पंचायत में रथ के पहुंचने पर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त सचिव आराधना पटनायक भी मौजूद थी। रांची के झिंगरी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचने पर ग्रामीणों ने उसका उत्साह के साथ स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद लाभुकों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं से जीवन में आ रहे बदलाव से लोगों को रूबरू कराया। क्रेडिट कार्ड की तरफ से लाभ मिला, जिसमें मुफ्त इलाज कराने के लिए, और इसके द्वारा हम अपने परिवार के अच्छे से स्वास्थ्य विभाग में जाकर इलाज करा सकते हैं। पहले बीमारी से ग्रसित रहती थी, अभी मैं स्वस्थ हूँ और बच्चे से पूरी स्वस्थ रखती हूँ। मौके पर आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना के लाभुकों ने भी इसके फायदे गिनाए और दूसरों को भी प्रेरित किया। अभी हम लोग को घर पर ही शौचालय मिल गया है, उससे हम लोग को समय का भी बचत होता है। मोदी जी की तरफ से हमको गैस मिला, इसके बाद हम गैस से खाना बनाने लगे और बच्चों को अच्छे से स्कूल में लगे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त सचिव आराधना पटनायक ने इस यात्रा का मकसद ग्रामीणों को समझाया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए केंद्र की योजनाओं से अब तक छूटे लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो सभी जो योजना है केंद्र सरकार की, वो जमीन स्तर तक पहुंच रही है और ये सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चली है वो हर पंचायत में जा रही है। इसमें मुख्य जो उद्देश्य मैंने पहले भी बताया है कि जो छूटे हुए लोग हैं उनको इस योजना से जोड़ना है। अभी भी कुछ लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र में छूट जा रहे हैं क्योंकि उनमें जागरूकता की कमी है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने यात्रा के दौरान उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। सभी रोगों की जांच हो रही है। एक बहुत बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है और उसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। आभा कार्ड भी हम लोग बनवा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का इलाज सभी अस्पतालों में मुफ्त में होता है, इसीलिए लोगों को आयुष्मान कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। हमारे सदर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड, जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड है उनका 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है। डिसिप्लिन है,
उसमें उनको तकनीकी शिक्षा हम लोग देते हैं और ये लगातार प्रयास जारी है। किसानों की आय को, जो प्रधानमंत्री का जो स्वप्न था 2022 तक जो किसानों की आय को दुगनी करनी है, उसमें हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जोर शोर से ऐसे किसान हैं जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद 5 से 10 लाख या उससे भी ज्यादा 20-25 लाख तक की भी इनकम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया और किसानों को इसके फायदे बताए गए। मौके पर ग्रामीणों ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। रांची स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में आज वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी भविष्यानंद, निदेशक अटारी और निदेशक समिति के अलावा कई कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रामकृष्ण मिशन स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक के दौरान वैज्ञानिक कृषि पर विशेष रूप से बल दिया गया। रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी भविष्यानंद ने कहा कि हाल के वर्षों में कृषि के क्षेत्र में कई वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रधानतः हम लोग का मालूम होगा, हम लोग दिव्या कृषि विज्ञान केंद्र फार्म है, टोटली ऑर्गेनिक है। और इसी बार आपको बहुत खुश होंगे आप लोग, जो 1 एकड़ जमीन में 118 डेज का क्रॉप CR320 जिसमें 30.6 क्विंटल पर एकड़ प्रोडक्शन है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, 100% नेचुरल बनेंगे। ऐसे करके हम लोग का जो झारखंड में फर्स्ट जैविक ग्राम धूलता आंगन वो भी हम लोग तैयार हुआ। अभी 5 गाँव हम लोग का टोटली ऑर्गेनिक हो गया और 7 गाँव भी होने जा रहा है, प्रोसेस में है। स्वामी भविष्यानंद ने कहा कि आज किसानों में जागरूकता बढ़ी है और वे वैज्ञानिक कृषि को अपनाकर अपनी तरक्की की राह तैयार कर रहे हैं। हम लोग इसके माध्यम से पूरा 5 होने और 5 होने जा रहा है, ऑर्गेनिक होने जा रहा है। साथ ही साथ कृषि प्रौद्योगिकी जो है, जैसे स्मॉल फार्म और उसके बाद दूसरा जो व्हील हो, हार्वेस्टर आदि कृषि यंत्र भी लोग उपयोग कर रहे हैं, जिसका मतलब मेहनत भी बच रहा है। रामकृष्ण मिशन के सचिव ने आगे कहा कि स्वास्थ्य, गुणवत्ता और अधिक मूल्य मिलने के कारण आज किसानों का मोटे अनाजों के उत्पादन और प्रसंस्करण पर विशेष जोर है। मारवा फिंगर मिल का इंटरनेशनल ईयर है, यह फिंगर मिल उसका प्रोसेसिंग यूनिट भी हम लोग मतलब प्रोसेसिंग मशीन भी हम लोग लाए हैं, जिसका मतलब किसान लोग उसमें भी उसका भी उपयोग कर रहे हैं। मारवा की बहुत अच्छा पोटेंशियलिटी है झारखंड में। वैज्ञानिक सलाहकार समिति की वर्ष में एक बार बैठक होती है। आज की इस बैठक में गत 1 वर्षों की प्रगति और आगे कृषि में विज्ञान के प्रयोग को बढ़ाने की रणनीति बनाई गई। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। आज हम कोडरमा के एक ऐसे किसान की बात करेंगे जिसने पत्थर का सीना चीरकर फूलों की खेती शुरू की। फूलों की खेती के जरिए डोमचांच के फुलवरिया के किसान पप्पू न सिर्फ इसे आर्थिक आमदनी का जरिया बनाया, बल्कि इसके जरिए अपने गांव की 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिया है। जब जरूरत पड़ता है तो 10-12 हमारी बढ़िया वाला पप्पू में मशीन चलाने का हो या गथाई करने का हो, टोटल अगर जो देखते हैं तो हमारे साथ में 50 लोग आज जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी अच्छा मतलब सहयोग उनका भी हमारा है। हम दोनों तो इन्वेस्ट कर रहे हैं और देखभाल कर रहे हैं, लेकिन सारा योगदान उन्हीं का है। कीमत लगाइए, इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा, कुछ तो इसमें कुछ लाभ नहीं है। अच्छा, अब कैसा कितना मदद करते हैं? अब करते करते थोड़ा अनुमान हुआ तो फिर बोले कि ठीक है लगाइए। भी हमें भी काम करता है, कोई जगह में काम करता है, आदमी मर जाता है तखनों भी काम करता है। कोई त्योहार जैसे पूजा है, सब चीज में माला बनता है, खुला में चढ़ता है। फार्मर्स डे पर आज धनबाद SBI के DGM विजय कुमार ने देश के किसानों को शुभकामना देते हुए किसानों को देश की रीढ़ बताया है। हमारे अन्नदाता अपने कठिन परिश्रम द्वारा न केवल हम तक भोजन पहुंचाते हैं, बल्कि कपड़ा से लेकर दवाओं तक विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों का समर्थन भी करते हैं। ऐसे किसी क्षेत्र के बारे में सोचना मुश्किल है जहां किसानों का योगदान ना हो। कृषि का महत्व खेतों से इतर भी फैला हुआ है। यह हमारी राष्ट्रीय पहचान और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है, जैसा कि हमारे प्यारे तिरंगे में हरे रंग से दर्शाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका को इस तथ्य से प्रदर्शित किया जा सकता है कि कृषि क्षेत्र के 140 करोड़ भारतीयों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य के खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव में पलामू जिले के रंका अनुमंडल निवासी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त आलोक कुमार चौधरी को खेल मंत्री
हफीजुल हसन ने सम्मानित किया। आलोक कुमार को पत्र भेजकर राज्य को कई वर्षों बाद विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से पुरस्कृत होकर राज्य के युवाओं के बीच मिसाल पेश करने के लिए पुरस्कृत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में राज्य के खेल उप निदेशक मनीष कुमार, NSS पदाधिकारी ब्रजेश कुमार, नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक SP सिंह समेत विभिन्न जिलों के खेल विभाग के अधिकारी मौजूद थे। हजारीबाग ACB की टीम ने विष्णुगढ़ थाने के ASI मनोज कुमार को 6,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बाद में ACB की टीम ने ASI मनोज कुमार से कई घंटों तक पूछताछ भी की। देश में कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए गिरिडीह में आज जिला प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा और सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा के साथ बैठक की। बैठक के बाद विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने बताया कि गिरिडीह जिला प्रशासन कोरोना के संभावित खतरा से निपटने में सक्षम है। तैयारियां इसलिए की जा रही हैं कि अगर यह है कि जो नया सब वेरिएंट J1 आया है, जो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, और ये कल का जो रिपोर्ट है कि गोवा में 21 केसेज मिले हैं, 1 केसेज केरला में मिले हैं, और सारे केसेज का कहीं न कहीं से ट्रैवल हिस्ट्री है। यही है वो इंडिया के ही हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी उससे ट्रैवल हिस्ट्री हैं। 31 देश में इस तरह के वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं और सभी माइल्ड हैं, सभी ट्रीटेबल हैं, ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जा रहे हैं। और अब राज्य के विभिन्न जिलों के महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार से BCCL के CMD ने मुलाकात कर बताया कि धनबाद जिला के झरिया ब्लॉक अंतर्गत भौरा में BCCL के ओपन माइनिंग में आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा पर्यावरण के सारे नियम कानून को ताक पर रखकर डस्ट डंपिंग किया जा रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर के कई स्थानों पर ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शराब पीकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन नहीं चलाने का आह्वान किया। बोकारो के चास स्थित एक एजेंसी में विगत दिनों हुई चोरी की घटना के बाद एक SIT टीम का गठन किया गया था। 72 घंटों में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस चोरों तक पहुंच गई और चोरी का सारा माल बरामद कर लिया। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने अन्नदाताओं को राहत दिलवाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। उन्होंने 2023 में हुए सूखे की मार झेल रहे हजारीबाग के किसानों की समस्या से अर्जुन मुंडा को अवगत कराया और राहत दिलवाने का आग्रह किया। बढ़ती ठंड के मद्देनजर कोडरमा की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने झुमरी तलैया रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, महतो आहर और अन्य क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया और उनका हालचाल जाना। गढ़वा जिला मुख्यालय के समक्ष इंडिया गठबंधन के बैनर तले इंडिया गठबंधन के नेताओं एवं समर्थकों ने सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला एवं धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार से संसद के सदस्यों का निलंबन हुआ वह नितांत ही निंदनीय है। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना की पुलिस ने मवेशी लदे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक पर बछड़े समेत कुल 41 मवेशी लदे थे। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मवेशियों को बोकारो से लोड कर बिहार ले जा रहे थे। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बरागोड़ा थाना क्षेत्र के रसिकपुर स्थित हनुमान मंदिर से अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर लगभग 10 लाख के आभूषण और नकद चोरी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा। बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने हत्या और रेप मामले में एक आरोपी शिवपूजन सिंह चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर आजीवन कारावास की सजा और 35,000 का जुर्माना लगाया है। जमशेदपुर के SSP किशोर कौशल ने शुक्रवार रात शहर में प्रवेश करने वाली मुख्य सड़कों पर गश्त लगाई। उन्होंने CCR परिसर में टाइगर मोबाइल और PCR जवानों के बीच बैटन लाइट वितरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। श्रोता MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर।
तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्रौपदी मुर्मू पोखरण में सेना के कार्यक्रम में हुई शामिल। स्वदेशी अर्जुन टैंक पर किया ड्राइव। कहा, आपके काम को देखकर लगता है हमारे देश की सीमाएं पूरी तरह है सुरक्षित। रामगढ़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। करीब 5 अरब 62 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन और बांटी परिसंपत्तियां। सिल्ली और लोहाड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सांसद संजय सेठ। मांडर के झिंगरी पंचायत पहुंची आईएएस आराधना पटनायक। लोगों में दिखा यात्रा को लेकर जोश। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज कोहरा और धुंध का सुबह से दिखा असर। कहीं कहीं छाए रहे आंशिक बादल। कल भी ऐसा ही रहेगा मौसम।